सबसे पहला काम क्या करना है, आराम से ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। इलुस्ट्रेशन नंबर सेकंड है, कौन सा है भैया? इलुस्ट्रेशन नंबर सेकंड है। बोले मेरे पास दो पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम आर्या है, दूसरे पार्टनर का नाम मायरा है। आयरा और मायरा मेरे पास क्या है, पार्टनर है। दो पार्टनर का नाम क्या है, आयरा और मायरा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। ध्यान से मेरी बात समझना, ये दो पार्टनर है, कुछ भी मुनाफा होगा तो 2:1 में बांटेंगे। क्या आपको रेशियो आते हैं ना? आते हैं। अगर मान लो कि भैया मान लो 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 2/3, समझ में आ रहा? 1/3 और 1/3 इस तरीके से। तो यहाँ पर हमको उनका क्या दिया हुआ, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ, वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दियर बुक्स एज एट 31 मार्च 2025 का दिया हुआ। ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है एज एट 31 मार्च 2025। ये डेबिट बैलेंस है और ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। क्योंकि तुम भूल गए होंगे तो मैं एक बार फटाफट से आपको ट्रायल बैलेंस रिवाइज करवा देता हूँ। देखो ट्रायल बैलेंस में अब मैं आपको 11वीं में लेके चलता हूँ। देखो फटाफट से ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने आपको ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट इस तरीके से बताया था, याद आ रहा? जहाँ पर एक कॉलम क्या था, डेबिट, एक कौन सा था, क्रेडिट। अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैंने आपको क्या बताया था कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। असेट्स जितने भी रहते हैं, असेट्स जितने भी रहते हैं तो A+ का रूल लगाता था, मैं उसको डेबिट में लिखता था, याद आ रहा? लाइबिलिटीज़ मेरे पास जितने भी थी L+ का रूल लगाता था, मैं उसको क्रेडिट में लिखता था। मेरे पास जितने भी इनकम एंड गेन थे उनको मैं कहाँ लिखता था, क्रेडिट में, N+ का रूल लगाता था, याद आ रहा है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस थे तो मैं उनको कहाँ लिखता था, डेबिट में, याद आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है। कैपिटल थी तो मैं उसमें काय का रूल लगाता था, L+ का, कहाँ आता था, क्रेडिट में। और अगर मान लो होती थी ड्राइंग्स तो ड्राइंग्स में L- का रूल लगता था, कहाँ आता था, और ये आपका मैच हो जाता था, याद आ रहा? तो वही ट्रायल बैलेंस यहाँ पर फिर से आ रहा है, ठीक है। तो देखो किस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ मुझको, कुछ डेबिट बैलेंसेस दिए हुए और कुछ क्रेडिट बैलेंसेस मुझको यहाँ दिए हुए। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेजेस दे रखे हैं, रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या था, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, डेटर्स दिए हुए हैं, कंप्यूटर दिया हुआ है, रेंट देखो 11 महीने का, तो इसका मतलब 1 महीने का की कहानी समझ लेना तुम, समझ में आया? क्योंकि ये हम पूरे 12 महीने का बनाते हैं। सैलरी टू स्टाफ दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, वेजेस है, जनरल चार्जेस हैं, कैश एट बैंक है, आर्या की ड्राइंग है और मायरा की ड्राइंग है। यहाँ पर सेल्स है, रिटर्न आउटवर्ड है, सेंट्री क्रेडिटर्स है, कमीशन है, आयरा और मायरा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, तुमको क्या बनाना है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इन दोनों में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, ठीक है। मदद मैं तुम्हारी यहाँ पर कर सकता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 का, और यहाँ पर बैलेंस शीट भी दी हुई एज एट दैट डेट, टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। पहला वाला बोलता है जो स्टॉक है 31 मार्च को 2025 का, वो कितना है, 70,000। क्लोजिंग स्टॉक तुमको पता है कहाँ आता है। रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2025 हैज़ नॉट बीन पेड। देखो यहाँ पर ये रेंट था ना, ये 11 महीने का, तो 11 महीने का तो मैंने पे कर दिया। तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे भैया 55,000 को भाग दे दोगे 11 से, तुम्हें 1 महीने का रेंट क्या मिल जाएगा, 5,000। नहीं आया समझ में, ठीक है। वो बोल रहे कि मैंने 1 महीने का रेंट अभी नहीं दिया, तो ध्यान से मेरी बात समझो, जो मैंने अभी रेंट नहीं दिया वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट। आया समझ में? और आउटस्टैंडिंग रेंट मेरे पास क्या होती है, लायबिलिटी होती है। अब तुम मुझे क्या बोलोगे कि भैया ये जो रेंट तुमको दिख रहा है ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये तो भैया देना ही देना है। फिर डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, इसकी तुम्हें कहानी पता है। अब ये देखो ध्यान से, मायरा कौन था, पार्टनर था, मायरा कौन थी, पार्टनर थी, और पार्टनर की सारी कहानी कहाँ आती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। अब आ रही थोड़ी सी बात समझ में, पार्टनर की कहानी कहाँ आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। मायरा को क्या मिल रही है भैया, सैलरी मिल रही है 10,000 पर मंथ, और पार्टनर्स को क्या मिल रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। सैलरी से मिल रही भैया मायरा को, सैलरी से मिल रही, और पार्टनर्स को क्या मिल रहे हैं भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के हिसाब से, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है, ध्यान से मेरी बात समझना, पार्टनर से रिलेटेड कोई भी बात आ जाए, पार्टनर से रिलेटेड कोई भी बात आ जाए तो कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मत डाल देना। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, समझ में आ रहा? तो ये तुमने बनाया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले तुम स्केल निकालोगे, फॉर्मेट बनाओगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस कब बना दोगे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। ये कौन सा खाता है, ये तुम्हारे पास है नॉमिनल अकाउंट। कौन सा खाता है तुम्हारे पास है, नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पर मेरे पास N- रिकॉर्ड होते हैं, यहाँ प्लस N+ होते हैं, समझ में आ गया क्या। 2 ओपनिंग स्टॉक याद आ रहा, परचेजेस से रिटर्न माइनस करते याद आ रहा है, 2 वेजेस याद आ रहा, यहाँ पे सेल्स याद आ रही है, क्लोजिंग स्टॉक याद आ रही है। आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है, देख के मत करना भैया। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दोगे, फिर ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हारे पास कहाँ चल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। ये कमीशन तुम्हारे पास क्या होगी,
इनकम, ये रेंट में ऐड करा, ये समझ में आ रहा कि आउटस्टैंडिंग रेंट को मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। ये 5,000 समझ में आया। देखो मैंने यहाँ पर क्या देखा, मैंने कहा कि इन्होंने 55,000 रुपये पे करे 11 महीने के, तो एक महीने का क्या हो जाएगा 5,000 रुपये। और क्वेश्चन ने क्या बोला कि एक महीने का रेंट क्या है भैया, अभी हमने पे नहीं करा। तो जब मैंने पे नहीं करा वो क्या बन जाता है, आउटस्टैंडिंग रेंट बन जाता है। यहाँ पे ऐड क्यों हो रहा है, ऐड क्यों हुआ बता सकते हो मुझको? आउटस्टैंडिंग ऐड होता है। अरे गधे, क्योंकि हम 12 महीने का करते हैं पूरा काम। ये जो आप जो बना रहे हो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये पूरे 12 महीने का बना रहे हो, समझ में आया? सारा हिसाब किताब 12 महीने का रिकॉर्ड करना है, इसलिए मैंने इसको ऐड करा। मुझे कोई मतलब नहीं है कि मैंने पे करा या नहीं करा, ध्यान से इस चीज को समझना। अगर भैया मैंने रेंट पे कर दिया तो भी मेरे पास खर्चा है, मैंने कहा रेंट नहीं भी पे करा तो भी मेरे पास खर्चा है। नहीं आया समझ में? भाई रेंट पे करने पर मेरे पास एंट्री बन जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, एन माइनस का रूल लग जाएगा, यहाँ पर ए माइनस का रूल लग जाएगा, समझ में आ रहा? अगर मैं रेंट मैंने पे नहीं करा तो भी बन जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। तो मेरे पास क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है। ऐड इसलिए करा क्योंकि आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस पूरे 12 महीने का बना रहे हो। फिर ये टू स्टाफ सैलरी की, ये समझ में आ रहा? पार्टनर की मत डाल देना यहाँ पर, कहीं तुम पार्टनर की डाल दो। ये स्टाफ की सैलरी है तो आ रहा है यहाँ पर। जनरल चार्जेस ये तुमको समझ में आ रहा? डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर तुमको समझ में आ रहा? अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, तुम यार नेट प्रॉफिट तक तो पहुंच जाओगे। इसके बाद तुमको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा खाता है ये, नॉमिनल। कौन सा खाता है, नॉमिनल, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। यहाँ पे n माइनस का रूल लग जाएगा, यहाँ पे n प्लस का रूल लग जाएगा, ठीक है साहब? तो जो ये तुम्हारा यहाँ पे प्रॉफिट आया 2,13,000, जो तुम्हारे पास से प्रॉफिट आया 2,13,000, ये यहाँ पर जाएगा। समझ में आए? अब आपको क्या करना है, एप्रोप्रिएशन करना है। क्या करना है? तो देखो भैया यहाँ पर मैंने क्या बताई थी, लाइन पढ़ लेना। एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट पे मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को बांटना है। और ऐसे तुमको बोल बोल के करना है काम मन में कि भैया मेरे पास 2,13,000 रुपए। तुम हो अकाउंटेंट, कौन हो, अकाउंटेंट किसके, फर्म के। तुम बोलोगे भैया फर्म ने 2,13,000 रुपए का क्या है प्रॉफिट, तो सबसे पहले क्या कर दो, मायरा को सैलरी दे दो। ये भैया डेबिट में लिखा हो, समझ में आ रहा? क्योंकि खर्चा है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डेबिट में लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी फर्म के लिए खर्चा है। क्या ये कैलकुलेट कर सकते हो? 18 और 9,000 रुपए कैसे कर दोगे? इनकी मुझको यहाँ पे कैपिटल दे रखी, कहाँ है इनकी? मुझको ये हो जाएगा 3 लाख का कितना परसेंट, 8 ये 6% दिया हुआ, तो 3 लाख का 6% निकाल दोगे, 1,50 का 6% निकाल दोगे। तो ये दोनों खर्चे तुम यहाँ पे दिखा दोगे। डेबिट में क्यों दिखाया? क्योंकि n माइनस का रूल लग रहा। अब जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिखना है, जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिखना है। नीचे डबल लाइन खींचना, अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर काम करना। जो साइड बड़ी उसको क्या करना है, दोनों तरफ लिखना है। और बड़ी वाली साइड से छोटी वाली को क्या करना है, माइनस। बड़ी वाली से क्या कर देंगे, अब मैं 4 बार तुमको बताऊंगा। अगर क्रेडिट वाली साइड बड़ी है, अगर क्रेडिट वाली साइड बड़ी है तो भैया आंसर क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। नहीं आया समझ में? क्रेडिट वाली साइड बड़ी होने का मतलब है कि n प्लस ज्यादा है, क्रेडिट और इनकम एंड गेन ज्यादा है, तो लास्ट में क्या बचेगा, प्रॉफिट ही तो बचेगा। लेकिन अगर ये वाली साइड ज्यादा हो गई तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। समझे भाई जी बात, या नहीं आया? तो ये जो प्रॉफिट आएगा, ध्यान से मेरी बात को समझना। आप जब पहुंचोगे यहाँ तक 66 तक, आप जो पहुंचोगे क्या 66 तक पहुंच जाओगे। इस 66 को आपको क्या करना है, इनके रेशियो के बीच में बांट देना है 2:1 में। तो आप क्या कर दोगे, कैलकुलेटर है ही आपके पास, 66 मल्टीप्लाई बाय 2/3 और 66,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3। जो भी प्रॉफिट आएगा ये लिख दिया आपने यहाँ पर। और कैसे लिखोगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू आर्या कैपिटल अकाउंट, मायरा कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में, 2:1 में। अब दिमाग लगाओगे कि अगर प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बटेगा, अगर प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बटेगा तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आया? देखो तुमने ये वाली चीज वहां पर भी देखी थी, सिर्फ यहाँ पर देखना। इतने में ध्यान दोगे तुम्हें 11वीं की याद आ जाएगी, इतने में ध्यान दो तुमको 11वीं की याद आ जाएगी। सिर्फ यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये 11वीं में तुम यही तो करते थे। अगर कैपिटल था तो वो लिखते थे, ड्राइंग्स को माइनस करते थे, प्रॉफिट को जोड़ते थे। तो वही वाला काम हमको यहाँ पर भी करना है। यहाँ पे पार्टनर 2 है तो हमको दोनों का करना है। क्लियर हुआ? आया? फिर मुझको बनानी है भैया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में मैं क्या लिखता हूँ, एजेट। बैलेंस शीट में क्या लिखता हूँ, एजेट। और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, फॉर द ईयर एंडेड। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, फॉर द ईयर एंडेड। यहाँ पे देखो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में भी क्या लिखते थे, फॉर द ईयर एंडेड, मतलब पूरे साल भर का। यहाँ पर भी सेम वही, फॉर द ईयर एंडेड मतलब पूरे साल भर का। और बैलेंस शीट किसी एक पर्टिकुलर डेट की बनती है। समझ में आया? सेंट्री क्रेडिटर तुम कर दोगे, आउटस्टैंडिंग रेंट तुमको समझ में आ गया, आर्या की कैपिटल समझ में आ गई, ड्राइंग हम उससे माइनस करते थे ये तुमको समझ में आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 11वीं की याद आनी चाहिए तुमको यहाँ पर पूरी, अगर 11वीं तुमको याद हो तो। और नेट प्रॉफिट उसमें ऐड कर देंगे, अगर होता नेट लॉस तो हम उसको माइनस कर देते।
आ रहा समझ में? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती तो उसको भी हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इसके ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो या तो इससे माइनस करते थे ना। हाँ ये तुम ये समझे, सेंट्री क्रेडिटर समझ गए, आउटस्टैंडिंग रेंट समझ गए, हाँ। इसकी ट्रीटमेंट समझ गए। देखो कैपिटल की पूरी ट्रीटमेंट, ये बाहर मत कर देना कहीं। ठीक है, आ रही है कैपिटल समझ गए, ड्राइंग माइनस करना समझ गए, समझ गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ गए, Add। नेट प्रॉफिट समझ गए, फिर सेम ये भी कहानी समझ गए, कोई दिक्कत? पक्का। ये सैलरी वैलरी वाली कहानी देखो यहाँ पर। अब मायरा के केस में देख लो, मायरा के केस में, मायरा की ये देखना, मायरा की देखना, 1,50,000 तक तुम पहुंच गए, 10,000 रुपये उसने ड्राइंग करी थी, 1,40,000 तक तुम पहुंच गए। पहुंच गए। सैलरी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि सैलरी क्या कर देगी, उसकी कैपिटल को बढ़ा बढ़ा देगी। देगी। ये है समझ में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर देगी, सैलरी को बढ़ा देगी। नेट प्रॉफिट क्या कर देगी, सैलरी को। बढ़ा देगी। ये समझ में आया? कैश एट बैंक समझ में आया आपको? सन्डी डाटा समझ में आया? क्लोजिंग स्टॉक समझ में आया? कंप्यूटर में से डेप्रिसिएशन माइनस कर रहा है, ये समझ में आया? गया। लैंड एंड बिल्डिंग समझ में आया? ये तो सबसे पहले क्या करना है आपको, फॉर्मेट तैयार कर देने। सबसे पहले आप फॉर्मेट तैयार करोगे, उसके बाद आप करना चालू करोगे। ठीक है, करो फिर इसको।